मौत सर पे खड़ी थी। उसने कलमा पढ़ लिया। एक तलवार रुक गई, दूसरी ने काम तमाम कर दिया। मार्का अपने इख्तिताम को पहुंचा। लश्कर इस्लाम फतह याब हुआ। मदीना वापसी पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी थी। उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह अन्हु जंग की रुदात सुनाने लगे। बात कलमा पढ़ने वाले तक आ पहुंची। आपने पूछा, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और तुमने उसे कत्ल कर दिया। उसामा बोले, उसने असले के खौफ से ऐसा कहा था। आपने पूछा, तुमने उसका दिल चीर कर क्यों ना देख लिया, वो ये बात दिल से कह रहा है या असले के खौफ से। सरकार दोहराते चले गए, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और तुमने उसे कत्ल कर दिया। उसामा कहते हैं, मैंने ख्वाहिश की काश मैं आज से पहले मुसलमान ना होता। ये वाक़या जंग के दौरान पेश आया, जब तलवारें बेनियाम थीं। सोचने का वक़्त महदूद था, फिर भी सरकार ने गुंजाइश न छोड़ी। कलमे की अहमियत और कलमा गो की हुर्मत पूरी तरह वाज़िया कर दी। ये भी बता दिया कि इंसान ज़ाहिर के मुताबिक मामला करेगा, दिल का हाल अल्लाह पे छोड़ देगा। उसामा से आपको बहुत मोहब्बत थी। वो बचपन से आपके ज़ेरे साया थे। इसके बावजूद गलती पर गिरफ्त हुई। मोहब्बत इंसाफ के आड़े ना आई। ज़रा अपना मामला भी देख लें। दूसरे की गलती पर शोर मचाना है, अपना करे तो खामोश रहना है। दोस्त गलत हो तो भी साथ देना है। बरादरी के लिए असूल बदल देना है। उसामा का वाक़या तो कुछ और सिखाता है। अपनों के लिए असूल ना बदलें, मोहब्बत में भी इंसाफ से काम लें। मामला ज़ाहिर देख के करें, दिल का हाल अल्लाह पे छोड़ दें। सरकार की सीरत में हमारा ही फ़ायदा है। एक बार अपनाने की कोशिश तो करें, शायद ज़िंदगी आसान हो जाए।